फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुसुम राजपूत। स्टार ए के में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको टेंस। इससे पहले मेरी टेंस की 3 वीडियो आ चुकी हैं और ये मेरी 4th वीडियो है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, जैसे कि इस टेंस में क्या होता है, कार्य का जारी रहने का समय दिया जाता है। कार्य का जारी रहने का समय दिया जाता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसकी पहचान। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं या ता रहा हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या ता रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है तथा इस टेंस में कार्य के जारी रहने समय दिया जाता है। जैसे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, तथा इस टेंस के वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जैसे रूल, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वी फोर। ठीक है, वी फोर मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है सिंस फॉर टाइम। सिंस का प्रयोग करते हैं हम निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे हो। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे हो, तो ये जो 2 दिन है ये हमारा क्या है, अनिश्चित समय है। ये निश्चित नहीं है, ये पता नहीं है हमें कि कौन से 2 दिन से। ठीक है, यू हैव बीन राइटिंग लेटर, राइटिंग द लेटर कब से, 2 दिन से, फॉर 2 आवर, 2 डेज सॉरी। ठीक है जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग द लेटर फॉर 2 डेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। देख लेते हैं
सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, जैसे बजे, डेज नेम, डेज नेम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंथ्स नेम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। सन, सन आपकी क्या होगी? निश्चित होगी। जैसे सन यहाँ नहीं दिख रहा है, ऊपर ले लेते हैं। सन, सन क्या होती है आपकी? निश्चित होती है। तो सन के लिए भी हम क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अब ऐसे ही सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये भी क्या है आपकी? निश्चित है। तो इनके लिए भी हम क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए। फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। जैसे कि मिनट है, अनिश्चित है। दिन है, अनिश्चित है। सप्ताह है, सप्ताह, तो ये क्या है? अनिश्चित है। घंटे, ये अनिश्चित है। और दिन तो मैंने यहाँ लिख दिया है। यानी मिनट, दिन, सप्ताह, घंटे, ये सब क्या है आपके? अनिश्चित है। तो हम क्या करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का रूल है आपका सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, ठीक है। सिंस फॉर टाइम, अगर ये दिख ना रहा हो तो वैसे ही लिख लेना, सिंस फॉर टाइम। एग्जाम्पल से जानते हैं। तुम 3 बजे से यह कार्य नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, तुम 3 बजे से यह कार्य नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये इस 3 को हम ऐसे भी डिजिट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू हैव नॉट बीन, क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो डूइंग दिस वर्क, कब से? 3 बजे से। तो 3 बजे मैंने जैसे लिखवाया था, तो ये क्या है? निश्चित समय है। तो क्या करेंगे? सिंस कितना है? 3 o'clock, 3 o'clock, ठीक है। You have not been doing this work since 3 o'clock.
दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा हो तो देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, यू हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 3 o'clock। ठीक है, ऐसे इसको यूज करेंगे। ये हो गया आपका नेगेटिव। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, कई वीडियो में बताया है मैंने कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्या क्या क्यों कब कैसे कितना किसका किसकी यूज करते हैं, वह हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से जान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है हैज, हैव, यदि हमारा वाक्य क्या है, क्या से आरंभ होता है, तभी हम क्या करेंगे, हैज, हैव से उसको स्टार्ट करेंगे। क्या तुम, चलिए कुछ और ले लेते हैं, क्या वह 2 दिन से मेरी प्रतीक्षा कर रही है, या फिर करती रही है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मैंने डेफिनेशन में लिखाया था, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज, हैव से स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, हैज से स्टार्ट करेंगे। हैज शी बीन वेटिंग, वेटिंग किसकी, मेरी, वेटिंग में कितने दिन, 2 दिन से। ठीक है, अनिश्चित समय है, फॉर 2 days। ठीक है, हैज शी बीन वेटिंग मी फॉर 2 days, ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब सेकंड टाइप क्या हुआ इसका, सेकंड टाइप में मतलब जैसे कि यहाँ मैंने रूल लिख रखा है, इससे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड क्या कर देंगे, वर्ड यूज कर देंगे। यदि वाक्य में क्या क्यों कब कैसे कितना किसका किसकी बीच में आ जाता है हिंदी वाक्य के, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं इसको भी। तुम सुबह से उसकी सहायता क्यों कर रहे हो। ठीक है, तुम सुबह से उसकी सहायता क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य को स्टार्ट करेंगे। व्हाई हैव यू बीन हेल्पिंग किसकी, उसकी सहायता, हेल्पिंग हिम, कब से, सुबह से, तो निश्चित समय है, सिंस
मॉर्निंग। ठीक है, Why have you been helping him since morning? ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इंटेरोगेटिव। तो ये आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ ना। ठीक है, चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि मैंने उसमें अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था, वैसा ही हम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ की पहचान देखिए, यानी भूतकाल में क्या है, कार्य क्या रहे, वो जारी रहने का क्या होगा, समय दिया होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह तथा इस टेंस में कार्य जारी रहने का समय दिया था। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तथा इस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय दिया हुआ, यानी दिया था। ठीक है, इस यानी भूतकाल की बात हो रही है, तो भूतकाल में क्या होगा, कार्य के जारी रहने का समय दिया हुआ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसे हम क्या कह देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस कह देते हैं। जैसे एग्जांपल से देख ले, पहले रूल देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वी फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। ठीक है, जैसा मैंने बताया था उसमें अभी वीडियो में कि सिंस किसके लिए यूज करते हैं और फॉर किसके लिए यूज करते हैं, यानी सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित के लिए और फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तुम 4 दिन से खाना खा रहे थे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है तुम 4 दिन से खाना खा रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ दे रहा है 4 दिन से, तो यू had been eating the food for 4 days। ठीक है, you had been eating the food for 4 days। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में हम यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे, हैड और बीन के बीच में क्या है, नॉट का यूज कर देंगे। एग्जांपल से देख लेते हैं। तुम रात से
उसकी सहायता नहीं कर रहे थे। ठीक है, तुम रात से उसकी सहायता नहीं कर रहे थे। रात से, रात निश्चित है, तो यू हैड नॉट बीन हेल्पिंग हिम। कब से? रात से, सिंस नाइट। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। जैसा कि मैंने अभी उसमें भी बताया था आपको, इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यदि वाक्य क्या से आरंभ होगा तो हम हैड से स्टार्ट करेंगे। क्या वह 4 बजे से स्नान कर रहा था? क्या वह 4 बजे से स्नान कर रहा था? तो क्या करेंगे यहाँ पर? हैड ही बीन बाथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 4 बजे से, तो ये निश्चित समय है हमारा, तो सिंस 4 o'clock। ठीक है, हैड ही बीन बाथिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब वो उसका तो मैंने बता ही दिया। यदि अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को क्या कर देंगे? पहले यूज कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, और आज के लिए वैसे इतना काफ़ी है। और इस काफ़ी दिन से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और अभी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।